हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो पॉलिटिकल साइंस के यहाँ से आप लोग अगर अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो सेंटअप एग्जाम में तो हर हाल में आप लोग को यहाँ से लगभग 25 प्रश्नों को पूछा जाएगा। और अगर आप जो है अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है यहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बता रहा है, देखिए एक सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। तो यहाँ पर 1 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1975 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका दूसरा नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 368 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसके शासनकाल में जो 42वां संशोधन पारित किया गया था। तो 3 नंबर का राइट आंसर ए नंबर जो है इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी 2020 में पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी डायसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 5 नंबर का हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 1953 हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग घर बैठे पूरी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप लोग गूगल में लिखना है आप लोगों को BBPHELP.com लिख देना है। और यहाँ से आप लोग को सारा चीज़ PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज़ जो मिल जाने वाली है। बस आप लोग को टाइप कर देना है गूगल में जाकर के। और आप अगर फ्री में PDF जो प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्लास कब होती है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम में जुड़ जाना है। टेलीग्राम में हर हाल में आप लोग को जुड़ जाना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर क्या बता रहा है हमारा, कह रहा है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, सी नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, कह रहा है कि भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर यानी EM निम्बूरीपाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का निधन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो 8 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1964 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर यानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा हर हाल में, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 2015 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, ये सारा प्रश्न 2020 में पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी 1971 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1972 हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था वो इंदिरा गांधी ने दिया था। चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता जो हुआ था कब हुआ था, तो 13 का राइट आंसर बी नंबर नहीं 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देना, डी नंबर नहीं बेलग्रेड में हुआ था। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, यानी 15 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग जो टेस्ट सीरीज या फिर टेस्ट देना चाह रहे हैं तो गूगल में आप लोग को टाइप करना BBPHELP.com लिखना है। वहाँ से आप लोग को सारा सब्जेक्ट का जितना भी आर्ट्स का 13 सब्जेक्ट है, और अगर आप साइंस में भी वहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ मिल जाने वाली है। तो ये जाकर के लिखो, वहाँ से आप लोग को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है, कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में और लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। तो क्या थे, तो 16 नंबर का आंसर का ए नंबर हो जाएगा, यानी देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं हमारा क्या बता रहा है, तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देश हैं जो क्या है। तो यहाँ पर 17 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यानी 17 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों गुट से अलग देश। अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता
प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी अनुच्छेद 370 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बताया, 19 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 19 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। ठीक है, चलिए ये सारा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ और आप लोग को देखना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्या बताया कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो यहाँ पर 21 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या बताया करें कि भारत में आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 22 नंबर का राइट आंसर तो बी नंबर हो जाएगा, यानी नरसिम्हा राव ने की थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बताया करें कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बताया करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 24 नंबर का राइट आंसर जल्दी से आप लोग को बताना है, डी नंबर यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा करेंगे 25 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देना, ए नंबर यानी नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सार्क के सदस्य देश हैं। तो सार्क के सदस्य देश कौन है, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 27 नंबर कह रहा है कि स्थापना के समय भारतीय लोक दल के अध्यक्ष कौन बना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि अनुच्छेद 270 क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर का, तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, वेरी गुड, बी नंबर यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 नंबर देखते हैं, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे। तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी पांडुरंगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बता रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 1990 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था। तो जनता दल का चुनाव चिन्ह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, नहीं चक्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्र था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1989 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बता रहा है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली बार कब बना। तो यहाँ पर 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, 1989 में बना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बता रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो यहाँ पर जो 35 का राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 नंबर का डी नंबर, राजद। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या बता रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा कब वैध माना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 37 नंबर का राइट आंसर BC नंबर हो जाएगा, यानी 1992 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि भारत सरकार मंडल आयोग के सिफारिशों के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की अधिसूचना कब जारी किया। तो यहाँ पर 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो यहाँ पर 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने। 39 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को
संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जा रहा है, करेगा 41 नंबर करेगी हेलसिंकी भावना की संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं 41 नंबर का राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पर 41 का बी नंबर हो जाएगा, यानी तनाव से तिली से। देखिए आप लोग ये सारा प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। और आप लोग करना क्या कि आप लोग गूगल में लिखना है bbphelp.com, ये सारा चीज़ आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या है, यानी क्या बोल रहा है, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवजागरण का परिणाम था? तो यहाँ पर 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी एशियाई महादेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर 43 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बता रहा है कि सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी बोल्शेविक क्रांति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 45 क्या बता करेंगे, सोवियत संघ राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर 45 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं दिसंबर 1991 में दिया था, ठीक है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है 46 नंबर, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या है? बी नंबर हो जाएगा, नहीं मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 47 नंबर क्या बता रहा है, देखिए कह रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो यहाँ पर हमारा 47 का राइट आंसर बी नंबर ने फ्रांस ने किया था, ठीक है। अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पहला अमेरिकी वर्चस्व कब माना जाता है? तो फिर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 1991 में माना गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 49 नंबर क्या बोला, 49 नंबर कह रहा है कि सहवानों मामला किससे संबंधित मामला था? तो सहवानों की जो मामला थी वो यानी किससे संबंधित थी? तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भाता पाने के हक, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त जो है नाम क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 50 नंबर का क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी आसियान नाम था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लट्ठे श्रीलंका के किस प्रकार की संगठन है? तो यहाँ पर राइट आंसर 51 नंबर का जो हमारा 51 नंबर का सी नंबर जो है उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है 52 नंबर, कह रहा है कि आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? तो 52 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सैनिक शासन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि काका कालेलकर आयोग कब बना? तो काका कालेलकर आयोग जो बना था वो कब बना था? 53 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1953 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अब यहाँ देखिए नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? तो 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्तित्व के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है? तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी व्यक्तित्व की गरिमा एवं उनके प्रतिभा विकास का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करके आप लोग पढ़ सकती हैं, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो बर्लिन की दीवार का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? तो इसका यानी 56 का राइट आंसर जो है हमारा ए नंबर हो जाएगा, जी 1961 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, कह रही क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 2002 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधी प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1992 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है,
करें तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? तो यार 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए, तो कौन प्रभावित हुए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर 60 नंबर का ए नंबर, यानी गरीब जो है प्रभावित हुए थे। तो चलिए आज हम लोग क्या नहीं एक 60 प्रश्नों को कवर किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये सारे मॉडल पेपर पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जाना है आप लोग को गूगल में लिखना है BBP HELP BBP help.com लिखना है। सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोगों को जो है तैयारी के लिए सारा लिंक दे दिया गया है, जाकर के वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना बिल्कुल मत भूलना।